दुर्गा भवानी जगत जननी है। 10 महाविद्याओं में 10 देवियों में से आप चाहे किसी की आराधना न करें, लेकिन अगर सिर्फ दुर्गा माता जगदम्बा भवानी आप पर प्रसन्न हो गईं, कृपा करने लग गईं, तो आपके जीवन में वो सारे सुख प्रदान करेंगी, वो सारे सांसारिक सुख प्रदान करेंगी, आपकी हर जायज़ मनोकामनाओं को पूरा करेंगी, आपके हर समस्याओं का पहले ही समाधान लाकर प्रस्तुत कर देंगी। आपके जीवन में शत्रु बाधा नहीं रह पाएगी, आपके जीवन में कोई महारोग नहीं होगा, आपके जीवन में आर्थिक तंगी नहीं होगी, आपके जीवन में बेरोजगारी की समस्या नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, एक आपके इस दुर्गा माता की शरण में आकर और उनकी पूजा आराधना, उनके सानिध्य का अनुभव करते रहेंगे। और जो विधि अभी मैं बताने वाला हूँ, इस विधि से अगर आप जीवन को चलाते रहे तो आप ही नहीं, आपके पीढ़ियों में भी, आने वाली पीढ़ियों में भी आपके संतान का जो सुख प्राप्त होता है इंसान को, संतान का जन्म लेना, संतान का संस्कारी होना, संतान का कोई एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिखर पर, उच्च स्तर पर पहुंचना, उच्च शिक्षा ग्रहण करना, और उसके बाद रोजी रोटी की समस्या संतान को, बच्चों को न हो, शादी ब्याह में समस्या ना हो, ये सारे सांसारिक सुखों की पूर्ति वो कर देती हैं। और आप ही नहीं, आपके परिवार के आने वाली पीढ़ियों के बाल बच्चों में भी वो सुखद वातावरण देखने को मिलता रहेगा और बहुत सोने में सुहागा हो जाएगा। सोने में सुहागा होना, जब आपके बाल बच्चों में भी यही प्रवृत्ति बन जाए तो कहना ही क्या। और फिर चारों ओर सिर्फ सुख ही सुख आपको प्राप्त होगा। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी, और जिन जिन लोगों को मैंने ये सब दुर्गा माँ की राह में लाकर उन्हें इस भक्ति से जोड़ा है, उनके जीवन के बड़े बड़े संकट दूर हुए हैं। देखिए, आज के इस आपाधापी के ज़िंदगी में हर व्यक्ति दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए या तो वो संस्कृत के पाठ नहीं कर पाता, या इतना समय नहीं रहता कि हिंदी या संस्कृत में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा सके रोज़ रोज़, या नवरात्र में भी इतना टाइम इसमें लगता है, तो हर आदमी के पास इतना वक्त नहीं है आजकल के इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में। आज मैं आपको एक बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत प्रभावशाली, बहुत चमत्कारी, त्वरित गति से माँ का आपके नज़दीक होने का आभास मिलेगा। देखिए कितनी खूबियाँ हैं, कितनी विशेषताएं हैं आज की इस पूजा को मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आपने इसका सिर्फ 40 दिन पाठ कर लिया है, 40 दिन पाठ कर लेते हैं कम से कम, तो समझिए कि इस आपको अनुभव हो जाएगा खुद ही। लेकिन क्या हर्ज है कि ज़िंदगी जब तक सांस है, तन में, घट में श्वास का आवागमन है, जब तक जीवन चल रहा है, जब तक जीवन है, तब तक जीवन में नाना प्रकार के सुख सुविधाओं के भोगने की चेष्टा के दौरान कष्ट भी आ जाते हैं, रोग भी सताते हैं, शत्रु भी परेशान कर सकते हैं, ग्रह बाधा भी आपके काम में अवरोध पैदा कर सकते हैं,
घर का वास्तु भी बिगड़ा हुआ हो सकता है। इन सब में कम से कम समय में वो कौन सी साधना करें जिससे दुर्गा भवानी जगदम्बा माता प्रसन्न हो जाएं। देखिए एक बात मैं कहूँगा कि आप चाहे किसी भी पाठ को करते हों, स्तोत्र को करते हों, आप बहुत जल्दी जल्दी उसको पाठ ना करें। शब्द को भीतर उतरने दें, शब्द के भाव मन में उतरने दें, मस्तिष्क में, आज्ञा चक्र में, आत्मा में, मन में रमने दें, उसके अर्थ को समझें, उतरने दें। आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, शनै शनै पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हर शब्द का स्पष्ट उच्चारण कर पाएंगे और हर शब्द का अर्थ भी आपके भीतर भाव बनकर उतरेगा और वो आपके भीतर भक्ति को जगा देगा। और अगर एक बार भक्ति जाग गई तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होने वाला। क्या करना है आइए देखें, पूरा वीडियो सुनिएगा, बहुत काम का है आज का वीडियो। और जितना मन करे उतना इसको अधिक से अधिक फैलाइए, क्योंकि ये एक प्रकार का पुण्य कर्म आपके लिए बहुत बड़ा समाज का सुधारक बन सकता है। आपको इसका पुण्य प्राप्त हो सकता है। आपको दान, शिक्षा का दान बहुत बड़ा दान है। ये भी एक प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ही है। अगर मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करके अपने इष्ट मित्रों को, परिवार को, सगे संबंधियों को, अड़ोस पड़ोस में किसी को भी अगर आप ये मेरा वीडियो आज का शेयर कर दिया करेंगे तो भी आपको बहुत लाभ होगा। न जाने आपके इस प्रयास से कितने लोगों में इस साधना में के तरफ जागृति पैदा होगी, कितने लोग जाग जाएंगे, कितने लोगों को आराम होगा आपके इस प्रयास से। तो देखिए क्या हर्ज है कि इसको फिर सब्सक्राइब करें चैनल को। मेरे समाधान नाम का चैनल है, कमलेश द्विवेदी के नाम से कहीं भी सर्च कर सकते हैं। बस समाधान में M के बाद डबल A आएगा और DH के बाद में डबल A आएगा। ये दोनों जगह डबल A रखना है और गूगल पर सर्च करेंगे समाधान कमलेश द्विवेदी, तो समाधान चैनल बाई कमलेश द्विवेदी तो भी आपको मिल जाएगा। वैसे आप मेरे इस लिंक से शेयर कर सकते हैं। अब मुख्य बात पर आते हैं कि इस साधना को कैसे करना है, कौन कर सकता है। तो देखिए इसका कैसे करना है यह भी बताता हूँ। कौन कर सकता है? ये बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष कोई भी कर सकता है। भक्ति किसी में हो सकती है। आप करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या है? शुद्ध रूप से नहा धोकर स्नान करके सुबह सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहन लें। एक चौकी कोई रख लें, उस चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा, लाल वस्त्र बिछा दें और उस लाल वस्त्र के ऊपर, चौकी के ऊपर सुंदर सी दुर्गा माता की, जगदम्बा भवानी की, दुर्गा माई की सुंदर सी तस्वीर, चाहे वो फोटो फ्रेम में हो, चाहे कोई छोटी मूर्ति हो, परंतु घर गृहस्थी में 6 इंच से कम ऊंचाई की मूर्ति रखनी चाहिए अगर रखना ही है तो। और उन्हें नियमित रूप से सुबह शाम भोग प्रसाद परिवार के सदस्य की तरह देते रहना चाहिए। और नहीं तो फोटो फ्रेम रखिए, सुंदर सी माँ की कोई तस्वीर हो, प्रतिमा हो, उसमें ऊंचाई साइज की कोई बाध्यता नहीं है। करना क्या है? आपको एक सुंदर सी वो तस्वीर लेकर, जो चौकी आपने बिछाई है सामने अपने, और आपका मुख पूरब दिशा में है और उस चौकी पर लाल कपड़ा, लाल वस्त्र बिछा दिया है अगर आपने, तो बस आधा काम आपका हो गया। अब क्या करना है कि आपको
गुलाब के पुष्प लाने हैं कहीं से भी, या बाज़ार में बिकते हो तो ले आइए, या गमलों में हो, अड़ोस पड़ोस में हो, कहीं से गुलाब के पुष्प ले आइए। कितने पुष्प? 11 गुलाब के पुष्प ले आइए, और इन गुलाब के 11 पुष्पों को अगर लाना संभव नहीं है इतने पुष्प, और वो रोज़ रोज़, तो कोई बात नहीं, आप गुलाब का एक पुष्प ले आइए कम से कम, और उसकी पंखुड़ियों को, पेटल्स को तोड़ लीजिए, और उन पंखुड़ियों को तोड़कर निकाल कर 11 पंखुड़ियाँ उस दुर्गा भवानी जगदम्बा माता के फोटो फ्रेम के या मूर्ति के चारों तरफ 11 गुलाब के पुष्प अर्पण कर दीजिए माँ की श्रद्धा में। और 11 गुलाब के पुष्प मिल जाएं तो 11 पुष्प चारों तरफ रख दीजिए फोटो फ्रेम के। सुंदर सी कोई और आप चाहें तो चुनरी उड़ा दीजिए फोटो फ्रेम को, माता को, और या वो मूर्ति है तो मूर्ति पर कोई माला भी अगर आपके पास है तो माला भी उन्हें अर्पण करें, पहना दें। इत्र हो तो इत्र, चंदन का इत्र लगा दें उनकी चुन्नी में। श्रद्धा आपकी जैसी हो वैसे करिए, जितनी श्रद्धा आप में होगी वो सब जुगाड़ करके व्यवस्थित करके रख लीजिए और ये सब करिए। अब इस साधना को मैंने कहा कि कम से कम 40 दिन नियमित रूप से करिए। पुरुष लोग तो कर सकते हैं, महिलाएं 40 दिन रेगुलर नहीं कर सकती, बीच में व्यवधान आता है 4-5 दिन का। तो उस परिस्थिति में आपको मैं ये कहूँगा कि आप कम से कम अपनी डेट से मुक्त होकर 21 दिन का एक अनुष्ठान कर लीजिए। फिर जब आपकी डेट फिर आ जाए फिर 21 दिन का कर लीजिए, तो 21 के 2 प्रयोग हो गए, 42 हो गया। और फिर भी आप अपने मासिक धर्म के दौरान भी एकदम माँ का अपने दिल दिमाग में स्मरण में उन्हें रखे रहिए। मानसिक जाप भी कर सकते हैं, दुर्गा माई नाम भी ले सकते हैं मानसिक, तो आपका संबंध उनसे उन 5 दिनों में भी जुड़ा ही रहेगा। और हो सकता है कि लंबे समय में इस क्रम से जब आप जीवन बिताएंगे तो हो सकता है कि आपको ये पाठ कंठस्थ भी हो जाए, तो देख के पढ़ने, पुस्तक छूने की कोई समस्या ही नहीं। हाँ, गुलाब के पुष्प और ये सब औपचारिकताएं आप नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, परिवार के किसी अन्य सदस्य के द्वारा वो सब व्यवस्थाएं करा दीजिए और आप मनन करते रहिए, चिंतन मनन माँ का, जगदम्बा भवानी का। और कर सकते हैं तो 40 दिन लगातार करें। और मैं तो कहूँगा कि फिर 40 दिन करके एक दिन छोड़ दें, फिर 40 दिन करें, तो 40 दिन। अब ये क्या है? ये बहुत सरल और सिंपल चीज़ है। मैंने क्या कहा कि कभी भी कोई भी पूजा हो, कोई भी स्तोत्र हो, आराम आराम से उसको पढ़ें, स्लो आराम आराम से, ताकि उसका मीनिंग, उसका अर्थ, उसका भाव आपके दिल में, दिल दिमाग में, मन में, आत्मा में उतरे, आपका प्यूरिफिकेशन हो, अंदर से बाहर से आप शुद्ध हो। अब क्या करना है? दुर्गा चालीसा कहीं से खरीद कर ले आइए, और नहीं तो मैं आपको मुफ्त दे दूँगा, मुफ्त में। दुर्गा चालीसा कैसा हो, कोशिश करिएगा कि उसकी छपाई, उसका प्रिंट लाल कलर में हो, लाल कलर में छपाई हो, उसकी प्रिंट उसका हो, दुर्गा चालीसा का। बड़ी सुंदर हो सके तो एक लाल कलर की या गुलाबी कलर की एक छोटी थैली भी सी लीजिए या सिलवा लीजिए टेलर के पास जाकर,
जिसमें आप उस चालीसा को रोज़ नियमित रूप से रख दिया करें। श्रद्धा जितनी रखेंगे ना उतना ही फल मिलेगा। अब क्या करना है कि आप किसी भी दिन से, किसी भी वार से, किसी भी डे से, किसी भी कृष्ण पक्ष हो शुक्ल पक्ष हो, कि ज़्यादा विश्लेषण में और उसके भेदभाव में न पड़ें। भगवान का नाम तो जब मन में आ जाए तभी से प्रारंभ कर देना चाहिए। उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त और ये सब की ज़रूरत नहीं है। फिर भी करना चाहें तो आप किसी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से, पहली तिथि से, एकम से प्रारंभ कर सकते हैं। या आप अगर महिला हैं, मासिक धर्म की समस्या रहती है, तो आपको फिर 21 दिन आपके अपने मासिक धर्म के चक्र के जस्ट निवृत्ति के बाद में प्रारंभ कर देना चाहिए। अब वो चाहे कृष्ण पक्ष में आता हो, चाहे शुक्ल पक्ष में आए, चाहे मंगलवार हो, चाहे शनिवार हो या रविवार हो, कोई भेदभाव नहीं। सुबह नहा के, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, संभव हो तो कुछ रक्त लाल वस्त्र पहन लें, और उसके बाद में प्रतिमा सुंदर सी दुर्गा भवानी जगदम्बा माई की, चारों तरफ उनके 11 गुलाब के पुष्प अर्पण कर दीजिए प्रतिमा के चारों तरफ। या उतने पुष्प नहीं हो तो पंखुड़ियाँ गुलाब की लेकर 11 पंखुड़ियाँ उनके चारों तरफ रख दीजिए। एक घी का दिया जलाएं। घी का दिया गाय के घी का हो तो अति उत्तम। अमूल का भी ले सकते हैं, कोई रामदेव बाबा जी के दुकान पर गाय का घी मिलता हो वहाँ से ले सकते हैं। गांव नगर में देसी गाय कहीं घी मिलता हो वहाँ से ले सकते हैं। और कुछ नहीं मिले तो तिली का तेल जो है, तिली का तेल, तिल का तेल, वो शुद्ध है, उसको जला सकते हैं। सस्ता भी है घी के बजाय। ये भेद भी नहीं है कि गाय का घी में तो शंका हो जाएगी, लेकिन तिल के तेल में क्या शंका। या चमेली का तेल भी आप जला सकते हैं। ये आपके पास 3 ऑप्शन मैंने बता दिया। अब क्या है कि कुछ भी ना हो तो कोई सा भी एक दिया जला लीजिए, चाहे वो सरसों के ही तेल का हो, ज़्यादा किसी भेदभाव में न पड़े। अब क्या करना है कि इसको ले करके पूरब दिशा में मुँह करके, सिर पर भी मन करे कोई रुमाल रख लें लाल कलर का, महिलाएं हैं तो कोई चुनरी रख दें ऊपर चुन्नी, कोई अपना आंचल रख दें, सिर को ढक सकती हैं, तिलक लगा लें, बिंदी लगा लें, सुसज्जित हो जाएं, सुंदर हो जाएं, सुसज्जित भाव में, सुसज्जितता के साथ, सुंदरता के साथ सब साफ सफाई से सब करें। भोग प्रसाद आपको श्रद्धा में जो भी उपलब्ध है घर में, किशमिश है, सूखे कावी ड्राई फ्रूट्स हैं, मूंगफली के दाने हैं, किशमिश है, इलायची है, दही है गाय के दूध से अगर जमा हुआ है तो, दूध भी गाय का अगर है तो आप रख सकते हैं, दही रख सकते हैं, मक्खन रख सकते हैं, केला, अनार, कोई भी फल, सेब, संतरा, ऋतु फल, कोई भी ऋतु फल रख सकते हैं। या घर में हलवा बना लीजिए, थोड़ा सा कोई दोने में पत्तों के दोने में रखकर थोड़ा सा हलवा, पुआ, पूरी छोटी छोटी मात्रा में, छोटी छोटी साइज में, गुलगुले, बहुत से उपाय हैं प्रसाद चढ़ाने के। ये सब आप एकत्रित करके माँ को पहले बुलाएं कि हे माँ, मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, या मेरे पति का नाम ये है, मैं आपको पुकार रही हूँ माँ, कृपा करके मेरे घर पधारिए माँ, आइए माँ। ऐसा कहकर माँ को बड़े भाव से, भक्ति से अपने घर आने के लिए निवेदन करिए। फिर अब ये मान लीजिए कि अब माँ आ गई हैं, दरवाजे पर उनके आने के लिए व्यवस्था कर दें। साइड में कोई जूते चप्पल दरवाजे के सामने ना हो जिन्हें उन्हें आने में दिक्कत हो, जिसे थोड़ा जूते चप्पलों को साइड कर दीजिए, हटा दीजिए। माँ को आने के लिए भाव करिए कि वो आ गई,
थोड़ा धूप दीप जला लीजिए, दिया जला लीजिए। अब माँ आ चुकी हैं, उनके स्वागत में एक दीप जला लीजिए, धूप बत्ती जला लीजिए, प्रसाद रख दीजिए। 11 जो पुष्प हैं वो आपने रख ही दिए होंगे पहले ही आसन के लिए, या आ जाने के बाद, माँ के आ जाने के बाद आप 11 पुष्प उनके सामने, उनके चारों तरफ अर्पण कर सकते हैं। ये भी हो सकता है 11 पंखुड़ियाँ गुलाब की, ज़्यादा अगर पुष्प नहीं है तो वो भी आप रख सकते हैं। और अब क्या करना है कि बहुत धीरे धीरे आराम आराम से भाव के साथ, भक्ति के साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। कैसे? नमो नमो कैसे पढ़ना है? नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। ऐसे इसको धीरे धीरे बोलिए। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। ये भी कह सकते हैं। जो पंक्ति आपके सामने चालीसे में छपा है वो आप बोल सकते हैं, चाहे अम्बे दुख हरणी कहें या दुर्गे दुख हरणी कहें। वो दुर्गे या अम्बे कोई भी शब्द आप बोल सकते हैं। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। ऐसे धीरे 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 धीरे। निरंकार है ज्योति तुम्हारी। आप इसको थोड़ा राग बदल के भी गा सकते हैं। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहूँ लोक में फैली उजियारी। उसको आप किसी भी राग में गाएं, लेकिन जो सरलता, सहजता, धीमेपन में आराम आराम से पढ़ने की बात है उसी पर गौर करें। नमो नमो दुख, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहूँ लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। ऐसे ऐसे 40 दिन चालीसा को पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कब? सुबह प्रातः काल। अगर देर हो जाती हो तो 10 बजे तक, सुबह के 10 बजे तक अवश्य चालीसा को पढ़कर निवृत्त हो जाइए। इससे ज़्यादा देर मत कीजिए। अब जब आप ये चालीसा का पाठ कर लें, बीच बीच में ध्यान में डूबे रहें माँ के। उनकी चुनरी, उनका सिर पर सवार होना, उनके सोने का मुकुट, उनके गले के आभूषण हार, ये सब चूड़ियाँ, सोने की बिंदी, बहुत सुखद उनका स्वरूप का ध्यान भी मन में आपके चलता रहे। जब ये सब आप चालीसा पढ़कर एक बार निवृत्त हो जाएं, तब क्या करें कि एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को आप 11 बार अवश्य बोलें, फिर चमत्कार देखें। या आप इसको टाइम है तो 111 बार भी बोल सकते हैं, या तो कम से कम 11 बार इस मंत्र को बोलें चालीसा के जस्ट बाद, या 111 बार बोलें। वो मंत्र बोलना है चुन्नी उन्नी या सिर पर रुमाल रख करके। क्या बोलना है? दुंग दुर्गायै शक्तिदायै, दुंग दुर्गायै शक्तिदायै, दुंग दुर्गायै शक्तिदायै, दुंग दुर्गायै शक्तिदायै। दु छोटी ऊ की मात्रा, ह्रस्व उकार और ऊपर एक बिंदी, तो क्या हो जाएगा? दुंग। अब इसको ग को कम बोलना है। दुंग। ग को स्पष्ट उच्चारण बाहर ना आने दे। दुंग। दुंग दुर्गायै शक्ति रूपायै, दुंग दुर्गायै शक्तिदायै, दुंग दुर्गायै शक्तिदायै।
दुंग दुर्गायै शक्तिदायै, ऐसे इसको 11 बार कम से कम बोलें या 111 बार बोलें। ये इसको कर लिया, सुबह का आपका पूजा कंप्लीट हो गया। अब आप माँ से क्षमा मांग करके और कहें कि माँ अब विश्राम करो या आते जाते बने रहना, संसार को भी देख रेख करना, हमारे यहाँ भी पूजा के दौरान जब जब बुलाऊं पुकारूं माँ आते रहना, कृपा बनाए रखना। अब रात हो जाएगी, मान लो कि अब रात हो गई, अब आप सोने जाएंगे तो शयन करने जाएंगे। बिस्तर अगर आपका शुद्ध रहता हो, कई लोग बिस्तर पर बिछावन पर ही खाना खाने लग जाते हैं, जो गलत है, वास्तु के हिसाब से नियम के अनुसार से भी गलत है, उन्नति तरक्की नहीं होने देता, आर्थिक कष्ट आने लग जाते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है किसी न किसी का। बिस्तर पर खाना न खाएं। तो अगर बिस्तर आपका शुद्ध रहता हो तब क्या करें रात में। अब वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा कक्ष में जाएंगे, रात में जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बिस्तर पर भी अगर पहुँच जाते हैं तो उत्तर दिशा में मुँह करके, क्योंकि रात में पूजा हमेशा उत्तर दिशा में मुँह करके करना चाहिए। उत्तर दिशा में नॉर्थ की तरफ मुँह करके, और रात में आप कुछ देर या 11 बार या 21 बार जैसी आपकी समय की सामर्थ्यता है वैसे अब आप उसको एक मंत्र रात में और बोलें, उसका फिर चमत्कार देखें। वो क्या है, इसी चालीसा के अंतिम पंक्तियों में है एक दोहा या एक चौपाई। मोको मातु कष्ट अति घेरो, मोको मात कष्ट अति घेरो, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। देखो कितना भाव है। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। इसको कम से कम 11 बार 21 बार या जितनी आपके पास समय की व्यवस्था हो उतना कर सकते हैं। आपका चाहे कोई भी समस्या चल रही हो, कोई भी काम रुक रहा हो, कहीं भी रुकावट आ रही हो, कोई रोग परेशान कर रहा हो, कोई शत्रु परेशान कर रहा हो, कोई इम्पोर्टेंट काम, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हों आप अगले महीने या इस महीने के लास्ट वीक में, कोई भी काम आप आगामी कुछ हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में करने जा रहे हैं, 4 हफ्ते में करने जा रहे हैं, कोई भी काम आप 40 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर करने जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई ज़मीन में गृह प्रवेश या गृह का निर्माण करने जा रहे हैं, कोई कोर्ट केस मुकदमा है, आप सच्चे हैं, आप में कोई गलती नहीं है, आप सिर्फ ऐसे रात में माँ जगदम्बा माई से आग्रह करिए। चालीसा के अंतिम कुछ पंक्तियों में भी आपको ये मिल जाएगा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। इसको दोहराते रहिए। गिनना है तो गिन लीजिए 11 बार, 21 बार, 108 बार। और आप देखना कोई रात में अगर माता सपने में आए, माँ के रूप में, चाची के रूप में, बहन के रूप में, बुआ के रूप में, किसी के रूप में, आपको आभास हो जाएगा कि ये माँ ही थी, सपने में दर्शन दिया। तो उस स्वप्न को अपने मन में ही रखें, किसी से बताएं नहीं। माँ हल्ला पसंद नहीं करती। माँ चाहती है कि गुप्त रखो मेरे तुम्हारे संबंध को, मेरे और तुम्हारे बीच के संबंध को गुप्त रखो, पब्लिसिटी मत करो। माँ चाहती हैं ऐसा। फिर भी भक्त का जब कोई भाव में जब उसका काम बनता है तो ढोल पीटता ही है, उससे नहीं रहा जाता। माँ ने मेरे जीवन में ये किया, माँ ने मेरे जीवन में ऐसे मदद की। तो श्रोतागण भी उसको सुनते हैं, खैर तो उन्हें भी भाव जगता है, वो भी पूजा पाठ में रुचि रखने लग जाते हैं। तो एक तरह से तो ये अच्छा भी है, लेकिन पता नहीं क्यों माँ को पसंद कम है कि उजागर किया जाए। ये आज मैंने दुर्गा चालीसा का बहुत सरल कम समय में पूजा कर सकने योग्य एक विधि बता दी है। जिंदगी भर आप कर सकते हैं, अपने बाल बच्चों को करा सकते हैं, संस्कार डालना आपका काम है उनमें, बच्चों में।
पति देव को भी अपने ईश्वर पर प्रेरित कर सकते हैं, या अगर आप पुरुष हैं और पति खुद हैं तो आप अपनी पत्नी और बच्चों में ये संस्कार डाल सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने लग गया, चेंज आने लग गया, चेंज आने लग गया। कितनी शानदार ये बात है। मेरे इस आज के वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, चैनल मेरा समाधान चैनल कमलेश द्विवेदी का, ये इस चैनल को आज आप सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है तो, और अपने इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर भी करें, बेल आइकन को दबाकर और उसे रखें ताकि नोटिफिकेशन जब भी मेरा कोई वीडियो आए तो आपको मालूम हो जाए। प्रसाद जो चढ़ाया था माँ को वो आप मिल बांट कर आपस में खा लीजिए, माँ को विश्राम करने को कहिए। बस जल जो रखा था उस जल को भी आप अपने मटकी में डाल सकते हैं, जो पिएगा सबके शरीर में वो प्रसाद, जल प्रसाद बन गया हो जाएगा, या घर में छींटे दे लीजिए। ये इसकी विधि है। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।